बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी का मुद्दा आज हर किसी की जुबान पर है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। सुसाइड से पहले अतुल ने 24 पन्ने का नोट लिखा और करीब 90 मिनट का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल की खुदकुशी के बाद देश में दहेज उत्पीड़न और इससे जुड़े कानूनों की समीक्षा की मांग की जा रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A दहेज उत्पीड़न के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को इन मामलों की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि निर्दोष स्वजन को परेशानी न हो। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पिता के अपने बच्चे के भरण पोषण और देखभाल के दायित्व पर जोर दिया। पीठ ने पिता को अपने वयस्क बेटे के भरण पोषण और वित्तीय सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने का 8 सूत्रीय फॉर्मूला तय किया। आइए जानते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का 8 सूत्रीय फॉर्मूला। दोनों पक्षों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति, पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित जरूरतें, दोनों पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोजगार की स्थिति, आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति, वैवाहिक घर में पत्नी द्वारा भोगा जाने वाला जीवन स्तर, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किए गए किसी भी रोजगार के त्याग, गैर कामकाजी पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाजी की लागत, पति की वित्तीय क्षमता, उसकी आय, भरण पोषण की जिम्मेदारियां और देनदारियां। इससे पहले जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा था कि वैवाहिक विवाद के मामले में स्वजन के नामों को तब शुरू में ही हटा देना चाहिए जब उनके खिलाफ किसी विशेष सक्रियता का आरोप न हो। पीठ ने कहा कि न्यायिक तजुर्बे से प्रमाणित होने के साथ ये भी सभी को पता है कि वैवाहिक मतभेद से उपजे घरेलू विवाद के मामलों में अक्सर पति के साथ सभी पारिवारिक सदस्यों को फंसाने का चलन है। ठोस सबूतों या विशेष आरोपों के न होने पर ऐसे आम और व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं हो सकते। इसीलिए अदालतों को कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने, निर्दोष स्वजनों को अनावश्यक शोषण और कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। अदालत ने ये टिप्पणी तेलंगाना कोर्ट के उस फैसले को खारिज करते हुए की जिसमें उसने एक व्यक्ति, उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था।